जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है आपका जुलाई 2025 यानी कि नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, किस तरीके से एक रणनीति के तहत हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए और पिछली क्लास मतलब जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उस पर क्या गलतियां हुई थी, उस पर हम लोग कैसे पहले से ही वर्कआउट कर सकते हैं तथा जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट कब होगा, उस सारी चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है ना, तो आ जाइए एक एक बात को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि जो सीटेट दिसंबर अभी हुआ है लेटेस्ट, उसके आंसर की अगर बात करें तो देखिए आपको आंसर की जनवरी के फर्स्ट वीक में ही होप सो देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद आपको आंसर्स चैलेंज करने के लिए मौका मिलेगा, फिर लगभग 10 दिन के बाद आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मान के चले तो 10 से 15 जनवरी तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज का अपना जो बेसिक टारगेट है, जो बात करने का मुद्दा है, वो है आपका नेक्स्ट सीटेट यानी कि सीटेट जुलाई 2025 के बारे में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ की तैयारी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें इसके पहले जैसे देखिए आप तो एक एस्पिरेंट है, लेकिन मुझे पता है आप ही के जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों से हमारे जो फीडबैक हमें मिले हैं उससे 3 में महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा हुई है जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे कमजोरी है। तो सबसे पहले अगर हमें कमी पता चल जाए तो उसका डायग्नोस आराम से, अगर हमें डायग्नोस हो जाए तो उसका उपचार आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले बेसिक जो काम करना है इन 3 चीज़ों पे करना है। पहला क्या कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अभी मैं इन सारी चीज़ों पे आऊँगा, ये आपके प्रश्न है। जो प्रॉब्लम है हमें प्रॉब्लम पता चल गई है क्या कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो है वीकनेस रहती है। दूसरा जो काम करना है आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। क्या क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम मैनेजमेंट। तीसरा काम आपको करना है पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट पे। ठीक है ना, अब ये रही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो इन 3 चीज़ों पे ही मिल रही है। ठीक है ना, तो इस पे हम लोग किस तरीके से काम करें कि ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो मैं आपके एक एक चीज को बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। पहला प्रॉब्लम आपका कि बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना है। कैसे करें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको केवल और केवल एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एनसीईआरटी की सीरीज पूरा का पूरा चला रखा हूं साइंस की। ठीक है, अभी फिलहाल साइंस पढ़ा रहा हूं, उसको अभी आप फिलहाल के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम, इसको जरूर करना है आपको। ठीक है ना, दूसरी जो प्रॉब्लम थी टाइम मैनेजमेंट की। देखिए टाइम मैनेजमेंट की सीटेट एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है उस पर भी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी बनने लग गए हैं और टाइम उतना ही रह गया है। ठीक है ना, जिसकी वजह से बच्चों को एग्जाम में टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, तो हमें इस टाइम मैनेजमेंट पे कैसे काम करना चाहिए, देखिए इस पे इस बार मेरा फोकस पहले से ही रहेगा। जब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा सीटेट के लिए तभी से टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैं फोकस्ड हो जाऊंगा। ठीक है ना, आपको कैसे मैनेज करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपको प्रैक्टिस करना है ऑन शॉर्ट सॉल्यूशन ऑफ मैथ साइंस। देखिए सबसे ज्यादा टाइम मैनेज किया जा सकता है मैथ और साइंस में। अगर जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ही ये काम करेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप प्रैक्टिस कीजिए ऑन शॉर्ट सॉल्यूशन। जैसे मैथ वगैरह के क्वेश्चन है उनको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाता है, ऑप्शन की हेल्प से कैसे किया जाता है, इस पे आपको काम करने की सबसे ज्यादा नीड है। ठीक है ना, तो ये आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपका आ गया। दूसरी चीज आगे हम बताते हैं कि देखिए सीटेट जुलाई 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसमें अब 2 तरीके के स्टूडेंट आप लोग आओगे। ठीक है, पहला वो बच्चा जो बिल्कुल फ्रेशर होगा, जिन्होंने कभी एग्जाम ही नहीं दिया होगा, वो पहली बार देंगे जुलाई वाला एग्जाम। ठीक है ना, दूसरा वो बच्चे जिनका किसी वजह से कुछ नंबर कम रह गए हैं जो रिपीट करेंगे। ठीक है ना, तो 2 तरीके के बच्चे हैं। तो आप लोगों को दोनों लोग को 2 तरीके से ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, एक तरीके को फॉलो नहीं करना है। ठीक है ना, मेरा सजेशन जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए यही होगा कि आप केवल साइंस के मतलब एनसीईआरटी ना पढ़ें, एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर करें, साथ ही साथ आप क्लास भी देखें। ठीक है ना,
तो आपको बेसिक की क्लास देखनी है, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं केवल इसी पे, इसके अलावा भी आप मॉक टेस्ट वगैरह पे भी काम करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर पे आपको बेसिक जरूर क्लियर करना है, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं दूसरे बच्चों की जो रिपीटर्स है, यानी कि जिन्होंने किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाया है, उनको सबसे ज़्यादा काम क्या करना है, उन्हें देखिए आइडिया भी होगा आप लोगों को कि आप प्रॉब्लम में कहाँ फंसे थे। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आपकी आई थी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शॉर्ट वे में कैसे कराया जा रहा है। जैसे कि मैं मैथ कराता हूं तो जैसे ऑप्शन के माध्यम से कराता हूं, तो आपको उन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना है कि ऑप्शन के माध्यम से कैसे सॉल्यूशन को किया जाए, ठीक है ना। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट को अभी से लगाना है, पर ज्यादा ध्यान देना है, मींस अभी से उसको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मॉक टेस्ट लगाना है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना, कि केवल साइंस उठा लीजिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं आपको इस पे अभी से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी आप जस्ट पढ़ के आए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा डिले कर देंगे, मान लो 2-3 महीने छोड़ करके आप सोचेंगे नहीं मैं तो मार्च में पढ़ाई शुरू करूंगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा तब, तो देखिए आपको पुरानी चीज़ें भूल जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, बिल्कुल आप फ्रेशर वाले बच्चों की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग अभी से इन चीज़ों पर काम करें, ठीक है ना। क्या करें, अभी से थोड़ा थोड़ा सेक्शनल टेस्ट हो गया या जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देख डालो, ठीक है ना। तो ये सारे काम आपको अभी से करना है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, बाकी एक दो चीजें मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अभी नहीं जाना है। देखिए मेरी जो क्लासेस होती हैं, फिलहाल जो अभी मैं कराता हूं मैथ और साइंस में मेरा फोकस ज्यादा रहता है। जब शुरुआत में क्लासेस लेता हूं उसमें मैं क्या क्या कराता हूं, मैथ साइंस की बेसिक में एनसीईआरटी सीरीज पूरा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर को मैं कवर करता हूं एकदम चैप्टर वाइज। आप लोग पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा जैसे ही आप लोग का ये आंसर की वगैरह आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है, एक अंदाजा लग जाए आप लोग को कि कुछ जो बच्चे जिनको लगता है कि बहुत डिलेमा में है कि पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे, बीच में रह जाएंगे, ताकि उन सारे बच्चों को क्लेरिफिकेशन हो जाए। जो बच्चे पास हो रहे हैं वो आगे की क्लास देखेंगे और जो बच्चे रिपीट करेंगे वो लोग सीटेट को देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो मैं आप लोगों को ये क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ठीक है। अभी आपके अगर इस चैनल पे मैं बताऊं मैं आप लोगों के लिए क्या करा रहा हूं, तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी खाली नहीं बैठेगा, ठीक है, क्योंकि सामने आपके कई सारे एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, कई सारे एग्जाम है। तो आपको एनसीईआरटी तो जरूर फॉलो करना है, एक एक क्लास को देख डालो, ठीक है। बाकी यही चीजों पे अभी आपको काम करना है। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ जाता है 15 जनवरी का तक, जैसे ही आ जाता है, जिस भी दिन आ जाता है उसके अगले दिन से ही मेरी क्लासेस आप लोगों को प्रॉपर वे में एक एक चैप्टर जो है कराना शुरू कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को किसी का कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या और आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि और क्या क्लास लेके आऊं। फिलहाल अभी जो मेरे माइंड में मैथ और साइंस की क्लास है। लास्ट में मैं आप लोगों को जैसे पता है आपको कि सीडीपी भी प्रैक्टिस कराता हूँ, हिंदी भी कराता हूँ, अदर जो भी सब्जेक्ट आप लोगों के टफ लगते हैं, जो कहीं नहीं आपकी हेल्प मिलती है, उसके लिए मैं हमेशा कराता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करनी थी। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ब्रेक नहीं लेना है पढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और एनसीईआरटी क्लास को जरूर देखते रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।